अमीरुल मोमिनीन गैबुल मुनाफिकीन सैयदुल आबिदीन सरकार फारूक आजम बैठे। आ गए जलाल में, फरमाते बेनूर आंखें रोशनी की भीख मांगती और तू अपनी आंखों की बीनाई छिन जाने की दुआ करता। आशिक था, जो दुआएं कर रहा था आशिक था। बोल पड़ा, ए फारूक आजम, अब ये आंखें किस काम की हैं? अब ये आंखें किस काम की हैं? मेरी तो बस एक ही तमन्ना है कि मेरे अल्लाह आप रोशनी ले ले। देखा हूं तो तेरे महबूब को, इनके बाद फिर मेरी आंखें किसी और को ना देख सके, और कल कब्र में मेरी आंख खुले तो देखूं तो सिर्फ इन्हीं को, बाकी किसी को नहीं। जहन हाजिर कर लो। रब ने अपने नूर से एक नूर बनाया। तवज्जो चाहो, जमीन नहीं बनाया, जमीन नहीं बनाया, आसमान नहीं बनाया। जमीन और आसमान की बात आई तो रब ने क्या कहा? अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। रब ने जमीन बनाई, सारी कायनात बनाई, और इसी जमीन पर एक से एक शहर है। तुर्की भी है, मिस्र भी है, शाम भी है, यूनान भी है, रोम भी है, सूडान भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, बर्मा भी है, चाइना भी है, लंका भी है, सब है। लेकिन मेरे रब ने हर शहर की कसम नहीं फरमाया। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ, दिल लगाओ तो बात बन जाएगी। मोहब्बत से बोल दो, तवज्जो चाहूं। सोने का पहाड़ वाला शहर तुर्की जरूर है, क्या बात। हीरे की कान और कोयले की खदान वाला मुल्क बहुत है, लेकिन मेरे रब ने सोना, हीरा, कोयला, अबरक, तांबा, पीतल, कीमती से बेशकीमत अशिया वाले शहरों की रब ने कसम नहीं फरमाई। लेकिन जिस मक्के को जमाना बीमार मक्का कहता था, जिस मक्के को यसरब कहा जाता था, जिस मक्का को यसरब के नाम से याद किया जाता है, जब महबूब आ गए तो मेरा रब उसी मक्के की कसम फरमा रहा है। तवज्जो चाहो, उस मदीने की कसम फरमा रहा। तो जब कोई न था, कुछ न था, कहीं न था, तो कौन था? अल्लाह था। जोर से कौन था? अल्लाह। जोर से कौन था? जोर से कौन था? और जब कोई ना होगा तो कौन होगा? अल्लाह। उसी अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया। क्या बनाया? नूर बनाया। नूर बनाया। नूर से नूर बनाया। नूर से नूर बनाया। जोर से बोलो, नूर से नूर। नूर से नूर बनाया। उसी को हुजूर बनाया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जिसको नूर से नूर बनाया, उसी को उम्मत का हुजूर बनाया। ज़हन हाजिर रखिएगा। नबी बहुत बनाया, रसूल बहुत बनाया, पैगंबर बहुत बनाया, अंबिया बहुत आए,
रसूल बहुत आए, किताबें कई आई, सहीफे बहुत आए, लेकिन महबूब एक आया। महबूब हजरत महबूब एक आया। नबी बहुत आए, महबूब एक आया। रसूल बहुत आए, महबूब एक आया। किताबें बहुत आई, आखिरी फैसला एक आया। तवज्जो चाहो, आखिरी फैसला, और जो आखिरी फैसला था उसी को तो कुरान कहते हैं। महबूब तेरे बाद कोई नबी नहीं, महबूब तेरे बाद और कुरान तेरे बाद कोई किताब नहीं। गोया किताब आखिरी, महबूब आखिरी। बस इसको यहीं रोकिएगा। महबूब आखिरी, किताब आखिरी, महबूब आखिरी, किताब आखिरी। बनाया नूर से, कब? जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कहीं न था, जब किसी का न था। अब ज़हन कर लें, ये अल्लाह महबूब तो बनाया है, नाम क्या है? नाम क्या? अहमद। क्या? अहमद। नाम क्या है? अहमद। अहमद। मेरे रब, इनका मनसब क्या है? तवज्जो चाहूंगा, अहले इल्म की, अहले इल्म की, अहले इल्म की। इसलिए कि खालिक तेरा मनसब, राज़िक तेरा मनसब, मालिक तेरा मनसब। जब ये महबूब है तो इनका मनसब कहा? नबूवत। क्या? नबूवत। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। मनसब नबूवत, मनसब नबूवत। अब मान लो मौलाना शहनवाज साहब आलिम हैं, तो क्या ये मुजफ्फरपुर में रहेंगे तो आलिम, पटना जाएंगे तो मनसब छिन जाएगा? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। मान लो मुजफ्फरपुर का डीएम मुजफ्फरपुर में है तो डीएम पटना जाएगा तो क्या मनसब हट जाएगा? यानी जहां जहां जाएगा मनसब साथ साथ जाएगा। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दो। तवज्जो चाहो, जिस्म जहां जहां जाएगा मनसब वहां जाएगा। महबूब रब के कुर्ब में हो तब भी नबी। ये ईमान है हमारा। ये हम सुन्नियों का। तवज्जो चाहो, रब के कुर्ब में हो तब भी नबी, शिकमे आमना में हो तब भी नबी। और 12 रबीउन नूर को मक्के में जाहिर हो जाओ तब भी नबी। बैठ जा बाबू, बैठ के सुन लो प्लीज, प्लीज। जो गुफ्तगू का आधा हिस्सा छूट गया था आपके जहन में नहीं है, घसीट के लाऊं। डरो मत, आंख में आंख डाल करके कोई पीली करके बात करने का राइट नहीं रखता, तुम लाल करके बात करने का हक रखते हो। भारत से ईमान वाला इसलिए मोहब्बत नहीं करता यार कि ईमान वालों के बाप दादा की कब्रें हैं, इसलिए भारत की मिट्टी से प्यार है। भारत से इसलिए मैं मोहब्बत नहीं करता कि यहां की जमीन और जायदाद से निकलने वाली रोटियों के टुकड़े हम खा के जीते हैं, बल्कि भारत की मिट्टी से ईमान वालों का मोहब्बत तो अटूट है। इसलिए कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर जिसका नाम आदम, वह मक्के में नहीं आया, वह मक्के में नहीं आया, वह मदीने में नहीं आया, वह मिस्र में नहीं आया, वह शाम रूम में नहीं आया। अमा जिसका नाम आदम है वह भारत में आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जमीने हिंदुस्तान,
वजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वाह वाह अब जहन को यहीं करीब कर लो। वाह 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 वाह। महबूब बन गए, महबूब मनसब मिल गया, वाह वाह। महबूब बन गए, मनसब मिल गया। कब? जब मिट्टी न थी, जब आग न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी। और एक आदमी के वजूद के लिए मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, आग भी चाहिए, हवा भी चाहिए। बोलो फैक्ट है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। पानी पियो आप चाहें जितना कोल्ड चिल्ड पी लो, लेकिन जब डिस्चार्ज करो तो गर्म। क्यों? गोया बॉडी में कोई हिस्सा रब ने बना रखा है जो लहक रहा, और अगर बदन हाथ पैर ठंडा पड़ने लगे तो लोग कहते जिस्म ठंडा हो रहा, जल्दी ले चलो। यानी इसका मतलब ये है कि जिंदगी की रमक के लिए आग का होना जरूरी है। अगर ये आग ठंडी हो गई तो जिंदगी ठंडी पड़ जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? अब जहन करीब कीजिएगा, जहन करीब कीजिएगा। वजूद आदम की तख्लीक हो गई, मिट्टी भी लग गई, पानी भी लग गया, आग भी लग गई, हवा भी लग गई। वजूद आदम तैयार, हुक्म रब हुआ, रूह दाखिल हो गई, जाके पलट आई। तवज्जो चाहो ए भैया, सुन लो, बाद में मोबाइल देखना, अभी सुन लो। रूह जाकर पलट आई। गोया इबलीस के इनकार से पहले रूह ने इनकार किया। वहां तो सजदे का हुक्म था तो इनकार किया, यहां रूह के दाखिल होने का हुक्म था तो जाके पलट आई। और रूह ने अपनी फितरत रब की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं रूह हूं, अंधेरे में दम घुटता है, तारीकियों में दम घुटता है। अल्लाह अंधेरा मुझे पसंद नहीं। आए हाय हाय, अंधेरा मुझे, तारीकियों में दम घुटता है। अचानक आपके घर में लाइट कट जाए तो ईमान से बोलो उस वक्त आपको कैसा लगता है? दम घुटने लगता है। गोया रूह की फितरत है, रूह की फितरत है कि अंधेरा गवारा नहीं। रूह की फितरत है अंधेरा कबूल नहीं। रूह की फितरत है तारीकी मंजूर नहीं। जहन को हाजिर रखना। वजूद आदम से रूह निकलकर रोशनी मांग रही, तो रब ने पुतले आदम में आग का चिराग जलाकर उजाला नहीं किया, बल्कि नस्ले आदम की रूह को सुकून देने के लिए अपने महबूब के नूर को पैबस्त कर दिया। तब बलिया भी कहता, जब आदम की रूह नबी के नूर के बगैर करार न पा सके तो उम्मत की रूह रसूल के बगैर कैसे करार पाए? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जहन को बस इसी जगह रोक लो। सब आ गए, सब आ गए। शम्स भी, कमर भी, तारे भी, नजूम भी, सब आ गए। जमी बन गई, आसमान बन गया, लौह कलम बन गए, सब बन गए। सफीउल्लाह आ गए, कलीमुल्लाह आ गए, नजीबुल्लाह आ गए, रूहुल्लाह आ गए, सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर आ गए। महबूब नहीं आए, महबूब नहीं आए। और जितने लोग आ रहे हैं सब तो यही कह रहे हैं ना, रोबो मत, वो आने वाले हैं। जोर से बोल दो, जोर से। बस इसको दो जुमले में हल्का कर दो। कोई शिकस्ता दिल जिंदगी से मायूस बिस्तर पर अपने किसी चाहने वाले का इंतजार कर रहा हो,
और उसके सिरहने बैठकर मौलाना कफील अंबर कहें घबराओ मत, वो चल चुके हैं, आने वाले हैं। आने वाले हैं। तवज्जो चाहो, वो चल चुके हैं, आने वाले हैं। वो चल चुके हैं, आने वाले हैं। आने वाले हैं। और इंतजार करने वाला बार बार घड़ी देखकर कहता अभी गाड़ी की आवाज आई है, आने वाले। लगता है आ गए। हाय हाय हाय, लगता है आ गए। जोर से जोर से जोर, लगता है आ गए हैं। आ गए, मुझे जल्दी उठाइए, आ गए। इन्होंने झांक कर देखा, कहा नहीं वो दूसरी गाड़ी थी, बस आने ही वाले हैं। तवज्जो चाहो, बस वाह वाह, आने ही वाले हैं। बस आने ही बस वाले, दिल लगाओ तो गुफ्तगू देखने को मिलेगी। बस आने ही वाले हैं। आने ही वाले हैं, मत घबराओ, बस तसल्ली रखो, आने ही वाले हैं। आंखें मचल रही हैं, दिल मुस्तरिब है, बार बार दिल कह रहा कब आएंगे, किस वक्त आएंगे, कब आएंगे, किस वक्त आएंगे। अब जहन को हाजिर करो, रब ने ज़मीन बना दी, ज़मीन मुंतज़िर है मौला, मैं तो बन गई, तेरा महबूब कब आएगा, तेरा हबीब कब आएगा। काबा वजूद में आ गया, काबा मुंतज़िर है, ए मेरे रब, ए मेरे रब। फरिश्तों ने बुनियाद डाल दी, तामीर हो गई, मौला इसे तवाफ कराने वाला तेरा महबूब कब आवेगा। बाप कबीलों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ बाप जुल्म की चट्टान बना है और बेटियों का गला दबा दबा के मार रहा। अरे 1400 बरस के बाद बेटी बचाने का होश तुझको आया है। 1400 बरस पहले बेटी बचाने का ऐलान मेरे नबी ने फरमाया है। जहन को हाजिर रखे, बस आखिरी हिस्सा। आ गए आदम सफीउल्लाह, बस गई इंसानों की आबादी, लोग बस गए, जानवरों की तख्लीक हो चुकी, सांप से लेकर अजदहा तक, पत्थर से लेकर पहाड़ तक, चांद से लेकर सूरज तक, हवा से लेकर पानी तक, जहर से लेकर शहद तक, फूल से लेकर कांटों तक, सब संवर गए, सब संवर गए, सब बन गए, महबूब नहीं आए। इंतजार सब कर रहे हैं, वो कब आएंगे। आसमान पर चांद तो है जरूर, लेकिन पलट पलट कर कह रहा है, पलट पलट कर कह रहा, ए रब तूने मुझे रोशन नूर वाला बनाया जरूर, लेकिन उंगलियों से 2 टुकड़े करके जोड़ने वाले तेरे महबूब कब आए। क्या बात है, वाह 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 वाह। और बलियाबी तो कहता है, ओ शहरे तैयबा के पत्थर हो, मुझसे कहीं करोड़ों दर्जा तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। हम उस कासिम नेमत का सदका खाकर आशिक न बन सके, हम उस कासिम नेमत की खैरात खाकर वफादार न बन सके। जो मोहब्बत का हक होना चाहिए वो हम अता न कर सके, न कर सके। लेकिन ओ शहर तैयबा के पत्थरों, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुमने मेरे आका के पाए नाज को अपने, मेरे आका के पाए नाज के निशान को अपने सीने पर महफूज कर लिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तवज्जो चाहो, उस शहर तैयबा के पत्थरों, हम उनके कदमे नूर तो ना देख सके, आज तुझे चूम लूं, आज तुझे चूम लूं कि तुझ पर पाए हुजूर पड़ा है, आज तुझे चूम लूं कि तुझ पर पाए हुजूर पड़ा है। याद रखना, उर्स का झगड़ा नहीं, चादर की जंग नहीं,
फातिहे की बगावत नहीं, कब्रों पर जाने का कोई मसला नहीं, मर्जी तेरी, फातिहा पढ़ मत पढ़, उर्स कर मत कर, उर्स कर मत कर, चादर चढ़ा मत चढ़ा, लेकिन नबी के नामूस और इज्जत की बात आएगी तो मेरी जान का नजराना बड़ा सस्ता सौदा होगा। मुस्तफा की अजमत के सामने उनके पाए नाज के निशान की हुर्मत के लिए हम खानदान तो लुटा सकते हैं, उनके पाए निशान की तौहीन नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। लेकिन एक आखिरी बात याद रखना मुसलमान, सिर्फ जश्न आमद मिलाद हो और नमाज ना हो, सिर्फ जश्न आमद सरकार हो, नमाज ना हो, तो ये इश्क अधूरा है, ये इश्क नाकिस है। इसलिए कि आशिक तो वो है जो महबूब की अदाओं पर सर दे दे, और नमाज तो महबूब की आंखों की ठंडक है। इसलिए दामोदरपुर के जवानों, निकालो मेरे आका की जश्न मिलाद का जुलूस, लेकिन तुम्हारे निकलने का अंदाज देखकर तेरा दुश्मन बोल पड़े कि जब आशिक कितना अच्छा है तो महबूब कितना अच्छा होगा। खबरदार डीजे मत बजाना, डीजे मत बजाना, मेरे आका की यामत के जुलूस को मुहर्रम का अखाड़ा मत बनने देना। क्या बात है सर, क्या बात है। बचा लो इसको, बचा लो इसको। निकलो, अगर एम्बुलेंस आवे तो चैनल की तरह दीवार बनाकर उस मरीज को रास्ता जल्दी दो, और देते हुए कहो कि दुखी दिलों को सहारा मुस्तफा ने दिया है। क्या पैगाम मैं है दुखी दिलों का सहारा तो नहीं दे सकता, लेकिन एक मरीज के लिए सहारा बन के खड़ा हो। बहुत अच्छा पैगाम है सर। मेरी अजीज, जहां वक्त हो जाए नमाज का, वहीं झंडा गाड़ के मुसल्ला डाल देना, हाय 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 हाय, ताकि दुनिया देखकर ये कहे कि आशिक कितना सादिक है, कि जश्न आमद सरकार भी है, कायम रहे नमाज भी है। बड़े सरकार भी कायम करे नमाज भी। हाँ, याद आ गया आपको अदारे शरिया की जो की तरफ से की क़यादत सरपरस्ती में जो जुलूस निकलता है, तकरीबन 33 तंजीमें पटना की इसी के ज़ेरे असर, ज़ेरे साया चलती हैं। टाइम फिक्स है, जोहर कहाँ पढ़ना है, क्या बात है सर। असर कहाँ पढ़नी है। बहुत अच्छा पैगाम। मगरिब की नमाज पटना कॉलेज के मैदान में होती है, और पटना कॉलेज से जब निकलता है आशिकों का जत्था, हाय हाय हाय, तो मुझे फ़ख्र होता है देख कर के मेरे पटना के गैर मुस्लिम भाइयों का नौजवान कहीं चाय लेकर, कहीं शरबत लेकर, कहीं माला लेकर खड़ा होता है और कहता है कि एक ही तो जुलूस देखने में आता है जहां कदम कदम पर रुककर कोई अंग्रेजी में, कोई हिंदी में, कोई उर्दू में ये पैगाम देता है कि आज कौन आया है, आज कौन आया है, आज कौन आया है। कौन आया है। तो बस आखिरी हिस्सा, सब आ गए, नबी भी, रसूल भी, किताबें भी, सहीफे भी, तौरेत भी, इंजील भी, ज़बूर भी, सब आ गए, सब चले गए। ज़मीन मुंतज़िर है, कब आएंगे। आसमान सरापा इंतज़ार में है, कब आएंगे, कब आएंगे। खलाएं मुंतज़िर हैं, उनकी जूतियों की खाक पड़ेगी, हम भी काबिल ताज़ीम हो जाएंगे, वो कब आएंगे। हाय हाय हाय, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे बोलोगे तो बोल दूंगा, सुभान बोलो तो बोल दूंगा, बोलो तो बोल दूंगा।
चंद्रयान पर जाने वाले इतरा रहे हैं, सारे साधन लगे तब पहुंचे हैं, फिर भी डरे डरे हैं कि पता नहीं सही से उतर पाएंगे नहीं। कब चांद दिशा बदल दे। लेकिन सोच, जब रब के महबूब शबे मेराज चले हैं, अल्लाह बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। अल्लाह अल्लाह पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, और इसी चौथे पर तो कलीमुल्लाह थे। अल्लाह अल्लाह इसी चौथे पर तो कलीमुल्लाह थे। और बार बार वो यही तो कह रहे थे, जाइए कम कराइए, जाइए कम कराइए, जाइए कम कराइए, जाइए कम कराइए। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। तो माजल्ला मेरा खुदा नहीं जानता था कि दे रहा हूं 50 वक्त, कम करनी पड़ेगी 45 वक्त। तो रब पहले ही 5 वक्त देता, रब पहले ही 5 वक्त दे देता, 50 क्यों देता। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह से आलम तसब्बुर में बलियाबी अर्ज करता है, कलीमुल्लाह आई थी मेरे लिए, पढ़नी थी रसूल की उम्मत को, इसमें आपका क्या भला था। अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो। तो कलीमुल्लाह का जवाब होगा, चुप कर, कुछ तेरा भी भला हो, कुछ मेरा भी भला हो। हम रब को तो ना देख सके, महबूब देख के आ रहे, इनकी आंखें मैं देख रहा हूं। अब इसको यहीं रोक लो, लास्ट हिस्सा है। जितने नबी रसूल आए, सबने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तब लोगों ने कहा कि आप कौन। मैं सफीउल्लाह हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा आप कौन। मैं कलीमुल्लाह हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा आप कौन। ये मुजदा सुनाने वाले आप कौन। कहा मैं खलीलुल्लाह हूं। सारे लोगों ने कहा एक खलील, एक कलीम, जिस ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कर रहे हो, क्या उस अल्लाह को देखे भी हो। बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोल दो। नहीं देखा तो नहीं हूं। ये कहकर सब चले गए। लेकिन 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त खाने काबा मस्ती में झूम रहा। हवाएं खुशबूदार, अहले मक्का सो रहे थे। सुबह के वक्त आंख खुली तो देखा खाने काबा की छत पे झंडा लहरा रहा, और दूसरा झंडा भी आमुना की छत पे। कब बोलोगे, कब बोलोगे, अरे जोर से बोल। गोया दुनिया को झंडा, दुनिया को झंडा हुकूमतों की वजह से नहीं, महबूब के आने की वजह से। और गोया ये भी क्लियर हो गया कि झंडा निशान है। तब लोगों ने कबीलों का झंडा बना लिया, मुल्कों का झंडा बना लिया, सूबों का झंडा बना लिया, बिरादरी का झंडा बना लिया, जात का झंडा बना लिया। लेकिन ये जो काबे की छत पे झंडा है, ये अमन का झंडा, सुकून का झंडा, शराफत का झंडा, अनायत का झंडा, राफत का झंडा, बख्शिश का झंडा, निजात का झंडा। ये झंडा वो है जो कासिम नेमत का झंडा। झूम रहा काबा। अच्छा एक बात बताओ, पत्थर को कोई झूमता हुआ देखे
तो रुकेगा कि भागेगा? क्यों? अमा ये फितरत के खिलाफ जा रहा। इसका काम या तो अड़े रहना या तो गड़े रहना, क्या निशाना है हजरत? वाह वाह। या फिर पड़े रहना। अच्छा है, क्या है? न जाने किस किस तरह की मिठाई खा गया, फिर भी जहां पड़ा था वहीं पड़ा है। समझ में आया कि नहीं है? तो लोगों ने सोचा कुछ कई तरह का रंग लगा दो, शायद हिल जाए। लाल पीला नीला बुलू सब लगा दिया, लेकिन वो बोला जमी टल्लत जमा टल्लत। अरे हजरत, अरे जोर से बोल दो। वाह वाह वाह। लेकिन वही काबा झूम रहा। मैंने कहा काबा आज इतनी मस्ती में क्यों? काबा बोल पड़ा आज सफाई डे है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है हजरत। अरे जोर से बोल यार, जोर। बहुत अच्छा नाम दिया हजरत आपने। वाह 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 वाह। स्वच्छता डे आज ही से शुरू होगा। सफाई डे है, वाह वाह वाह। सफाई डे। मैंने कहा एक काबा, तेरा तवाफ आदम करे, तेरा तवाफ मूसा करे, तेरा तवाफ यूसुफ करे, तेरा तवाफ याकूब करे, तेरा तवाफ शीश करे, तेरा तवाफ इदरीस करे, तेरा तवाफ नजूल्ला करे, तेरा तवाफ कलीमुल्ला करे, तेरा तवाफ रूहुल्ला करे। और आज तू इतनी मस्ती में बोला सफाई डे। झूमती हुई मेरी दीवार मत देख, मेरी गोद देख। हाय हाय हाय। अरे वाह 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 वाह। तो जो परसों कई तरह की मिठाई जाने के बाद हिले न थे, आज बगैर किसी बुलडोजर, बगैर किसी भूकंप, बगैर किसी जलजला के ये 360 औंधे मुंह बल्कि गिरे पड़े हैं। मैंने कहा यमराज लोग आप अच्छा, अच्छा है हजरत, यमराज। इतना डट के गड़े थे, गिरे कैसे? तो काबे की गोद के खामोश पत्थरों ने कहा हैरत है तेरे आदमी होने पर। क्या कहा? हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि आजाद कराने वाला नबियों का नबी आ गया। मैं पत्थर होकर जान गया, तू आदमी होकर ये जान गया। अभी रिसर्च कर रहा। वो आए कि नहीं आए? पढ़ रहा नमाज फिर भी कर रहा रिसर्च, आएगा नहीं आए। पढ़ रहा कलमा फिर भी कर रहा रिसर्च। मान लिया कि उंगली से चांद 2 टुकड़ा हुआ, फिर भी इख्तियार पर किताब ढूंढ रहा। क्या बात है हजरत। कुरान कहे नूर, फिर भी मिट्टी में तलाश रहा। अमा यार, जब रब ने मिट्टी बनाने से पहले ही महबूब बना दिया, तो जब मिट्टी बनी ही नहीं थी तो महबूब में मिट्टी लगी कहां से? सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, बख्शिश की आमद, निजात की आमद, कासिम की आमद, सरकार की आमद। या अल्लाह, जब तक सांस बाकी रहे
तेरे महबूब की गुलामी का पट्टा हम थामे रहें। मौला जब कब्र की तारीकियां हों तो तेरे हबीब के नूर की मोहब्बतों की खैरात मिले। ए अल्लाह, ए अल्लाह, मेरे पास न नमाजों का ज़ख़ीरा, न इबादतों का पहाड़, न रियाजतों का कोई असासा, बस सिर्फ एक सहारा है कि ए अल्लाह हम तेरे महबूब से मोहब्बत करते हैं। वमा अलैना